दोस्तों ये कहानी ऐसी लड़की की है जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके कर्मकांड बहुत बड़े हैं और इसने अपनी प्यास बुझाने के लिए अपने भाई के साथ ही फटाफट कर डाला। तो चलिए देखते हैं इसके कर्मकांड को। मूवी की शुरुआत में हम इसी लड़के लूली को देखते हैं जो अपने कंप्यूटर में फटाफट देख रही होती है। जब लूली के पापा को पता चलता है लूली बड़ी बड़ी लुल्लियां देख रही है तो वो लूली से गुस्सा हो जाते हैं। तो अब लूली पापा को मनाने के लिए 2 बड़े संतरों का जूस बनाती है। लूली कहती है ये लो पापा पियो शिलाजीत और विटामिन सी की मौज लो। तो वो कहते हैं मेरे से दूर रहे वरना एक रैप्टे में धरती चाटते फिरेगी चोर सी शकल की। जिस पर लूली कहती है कैसे गुस्सा दिखा रहे हो पापा जी। अब उसके पापा बोलते हैं तू बस फटाफट देख और आज तेरा भाई लूला आने वाला है। लूली लूले को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसके बाद लूली अपनी जीप से धुर्राटे काटते हुए स्कूल निकल जाती है। लूली एक खूबसूरत और जहर लड़की थी जिसने पूरे स्कूल में अपना कहर मचा रखा था और आज तक लूली को स्कूल में अपने टाइप का बंदा नहीं मिला, इसलिए वो हक से सिंगल होती है। अब क्लास में टीचर लूली को स्पीच देने को कहते हैं जहां लूली मियां खलीफा की भाभी की कहानी सुनाने लगती है। इसे सुनकर क्लास के बच्चे जोरदार तालियां बजाने लगते हैं जिसे देखकर मास्टर का दिमाग बंद हो जाता है। लेकिन लूली की खुशी 7वें आसमान पर थी। तभी हम एक झटके नाम के लोंडे को देखते हैं जिसका झटका स्कूल में सबसे तगड़ा था और इसने मास्टरों की भी पुंगी बजा रखी थी। क्लास खत्म होने के बाद सबको अपनी मार्कशीट मिल जाती है जहाँ लूली के नंबर 0/00 थे। लूली सोचती है अगर मेरे बाप को पता चला तो वो मुझे मुर्गा बना देगा। घर पहुंचकर लूली की मुलाकात लूले से होती है जो बचपन से मुठ मारता था। वहीं लूली कहती है आओ चलो टीवी देखते हैं, जहां पहले झटके में लूली फटाफट लगा देती है लेकिन लूला उसे हटाकर कार्टून लगा देता है। जहां लूली कहती है अबे भोसड़ी के तूने आज तक मुठ नहीं मारी क्या जो इसे हटा रहा है। तो लूला कहता है चल मेरे साथ तू कोने में मजा दिला दूंगा सोने में। वहीं लूली के पापा उन्हें डिनर पर बुला लेते हैं और कहते हैं हारी चल अपने नंबर बता। इस पर लूली कहती है पापा अभी कहाँ आ गया मेरा रिजल्ट, कल मैं अपनी मैडम से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। जिससे लूली अब डांट खाने से बच जाती है। अगले दिन स्कूल में लूली अपने फ्रेंड काली नागिन के साथ प्लान बनाती है और कहती है यार अगर हमें अपने नंबर बढ़वाने हैं तो मिस्टर हेल और मिस्टर बेल का चक्कर चलवाना होगा। और फाइनली उनका चक्कर से फटाफट पर पहुंच जाता है और इसी खुशी में उनके नंबर भी बढ़ जाते हैं और वो दोनों बहुत खुश होती है। अब एक दिन लूली अपनी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही होती है जहाँ उसकी मुलाकात एक नई लड़की टाई से होती है और जल्दी ही वो पक्के दोस्त बन जाते हैं। एक दिन झटका टाई को लाइन मारता है जहाँ टाई भी उसे फुल लाइन देती है। जहाँ लूली टाई को झटके से दूर रहने को कहती है तो टाई कहती है क्यों। तो लूली कहती है पूरे स्कूल में झटका सबसे तगड़ा है। तो टाई कहती है तूने फील किया था। तो लूली कहती है अबे यार बस सुना है। अब टाई कहती है मैं देख लूंगी झटके का फटका कितना बड़ा है। एक दिन टाई लूली के घर एक्सरसाइज करने जाती है। वहीं लूली टाई को समझाती है तुम्हें ठरकी लड़कों से बचकर रहना है, जिसे सुनकर लूला भी मुस्कुराने लगता है। अब लूली से पूछती है हाँ बे कैसे दांत फाड़ रहा है तू। जिस पर लूला कहता है तूने बात ही हंसाने वाली करी है। पर लूली कहती है मैंने उसे ठरकी लड़कों से बचाया है। पर अब लूला उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे तो बस फटाफट चाहिए। इसके बाद स्कूल में सब फोटो क्लिक करवा रहे थे पर टाई वहां पर काफी शर्मा रही थी। वहीं पर मेल्टन बोलता है अबे कैसे शर्मा रही है तू धन्नो। उसी रात सब एक पार्टी में जाते हैं जहाँ फिर से टाई का मुलाकात मिल्टन से होती है। जहाँ हमें पता चलता है टाई मिल्टन को लाइक करने लगी है लेकिन मिल्टन तो लूली का रस चूसना चाहता है। दूसरी तरफ काली नागिन अपने बॉयफ्रेंड पर गुस्सा कर रही थी और वो लूली से कहती है देखियो लूली इस सांड के बच्चे ने अपने सर के सारे बाल कटवा लिए हैं। अब मुझे किसी गंजे पंजे के साथ नहीं रहना। पार्टी खत्म होने के बाद मिल्टन लूली के घर छोड़ने जा रहा था तो मिल्टन कहता है तेरी चाहत मेरी आंखों में है, तेरी चाहत मेरी आंखों में है, तेरी चूची की खुशबू मेरी सांसों में है, मुझको जो घायल कर जाए ऐसी आदत सिर्फ तेरी बातों में है। वही मिल्टन को पता नहीं क्या होता है, वो लूली के साथ चूसम चुचाटी करने वाला होता है। तभी लूली गुस्से में कार से निकल जाती है जहाँ मिल्टन भी उसे छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ एक चोर आता है और वो लूली से उसका बटुआ और फोन छीन कर भाग जाता है। वहीं डर के मारे लूली को कॉल करती है जहाँ लूला अपने दोस्तों के साथ फटाफट की प्लानिंग कर रहा था लेकिन लूली का कांड सुनकर वो उसकी हेल्प के लिए आ जाता है। अगले दिन टाई को मिल्टन की रियलिटी पता चलती है तो उसका दिल टूट जाता है जिस पर लूली डिसाइड करती है वो टाई के लिए एक अच्छा बंदा ढूंढेगी। अगले दिन स्कूल में लूली जम्बू नाम के लड़के को देखती है और उसे देखकर उसे पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। तो अब लूली प्लान बनाती है वो किसी न किसी तरीके से जम्बू को पटा लेगी। फाइनली ऐसा हो जाता है क्योंकि जम्बू लूली के खतरनाक इशारों को समझ गया था और जम्बू लूली को अपनी रबड़ी खिलाने के लिए रात में एक पार्टी में इन्वाइट करता है। घर जाकर लूली फुल सेट होकर रेडी हो जाती है और जब लूला लूली को देखता है उसका खंबा बोल जाता है। तभी वहाँ जम्बू आता है और वो लूली को रबड़ी खिलाने ले जाता है पर ये बात लूली को हजम नहीं होती है और वो उसके पीछे पीछे पार्टी में चला जाता है। यहाँ लूली और जम्बू दबाकर डांस करते हैं और उस पार्टी में टाई भी आई थी। तभी टाई देखती है उस पार्टी में लूला भी आ गया है और ताबड़तोड़ डांस कर रहा है। अब आएगी मौज क्योंकि लूली के पापा बिजनेस मीटिंग से बाहर जा रहे थे। वहीं लूली जम्बू से कहती है बाबू कहाँ हो तुम, जल्दी आ
जाओ, मुझे तुम्हारी रबड़ी खानी है। और इसी बीच लूली काली नागिन को अपने घर बुलाती है और पलंग तोड़ भटाभट की तैयारी करती है। अब रात में लूली और जम्बू पलंग तोड़ बेड पर मूवी देख रहे होते हैं, जहाँ लूली जम्बू को खंबा देने का इशारा करती है, लेकिन जम्बू का अम्बू दारू पी के लेटा था, जिसे देखकर लूली बेड से नीचे गिर जाती है और बेचारी चरम सुख नहीं ले पाती। अब लूली ये बात अपने दोस्त को बताती है तो काली नागिन का बंदा कहता है, अगर मैं जम्बू होता तो कब का तुम्हारा तंबू बजा देता। वहीं काली नागिन किलस जाती है और कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन एंड टाइम पर वो बच जाते हैं और इसी खुशी में वो दोनों किस करते हैं, जिसे देखकर लूली को भी किस करने का मन कर जाता है। अब लूली को जम्बू के बारे में सब पता लग गया था, पर वो फिर भी जम्बू को अपना दोस्त मानती थी। तभी टाई को कुछ लड़के वहाँ परेशान कर रहे होते हैं, पर जम्बू से बचा लेता है। अगले दिन टाई लूली के घर आती है और वो कहती है, यार मुझे लूली से प्यार हो गया है। टाई लूली से कहती है, तुम्हें लूली को पटाने में मेरी हेल्प करनी होगी। वहीं लूली कहती है, लूला अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का कोई मैच नहीं है, जिससे टाई को लगता है लूली को मेरे से जलन हो रही है और वो मुझे रिलेशन में नहीं देखना चाहती। अब इस बात से टाई लूली से बहुत गुस्सा होती है। वहीं लूली ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाती है, जिस वजह से टाई उसका बहुत मजाक उड़ाने लगती है। एक दिन लूली सोचती है, मैं टाई के साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन बाद में लूली को रियलाइज होता है उसे लूली से प्यार हो गया है। लेकिन अब लूली लूली को याद करने लगी थी और ये बात समझकर वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो अपने पास सबसे केयरिंग लूला को ही पाती थी। वहीं इनडायरेक्टली लूला भी लूली को पसंद करता था, पर उसने ये बात कभी लूली से नहीं बोली। अगले दिन स्कूल में टाई लूली से माफी मांगती है और वो कहती है, मैं आगे से कभी नहीं लड़ूंगी। अब इसके बाद लूली लूली के संग मिलकर अपने पापा का काम कर रही थी, वहाँ लूली से कुछ गलती हो जाती है और लूली के पापा का एम्प्लॉय लूली से बहुत गुस्सा हो जाता है और ये देखकर लूली भी वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। अब इसके बाद लूला लूली को बनाने लगता है और मनाते मनाते ही इन दोनों में किस हो जाती है। इसके बाद वो दबाकर रगड़ कर संभोग करते हैं। अगले सीन में हम मिस्टर बेल और मिस्टर हेल को देखते हैं, जिनकी शादी हो जाती है और वहीं झटका और टाई भी एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देखकर लूला लूली भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको हमारा एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।